और आप पार्टी ने भी पिछले चुनाव में भी यहाँ पर भाग्य आजमाया था, मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। उनको पता है, वो सबूत देंगे कि मुरडिया साहब ने खोद काम चालू कर दिया था। तो तुम कैसे कहते हो कि मैं नाकाम रहा उसमें? दूसरी बात, आज भी प्रोसीडिंग, तुम इस चीज़ को मत झुठलाओ, आज भी वहाँ पर निदेशालय लेवल पे जो है, डायरेक्टरेट लेवल पे, जिस समय पे हमारे डायरेक्टर गुप्ता जी थे, उन गुप्ता जी ने 35,000 रुपये तारबंदी के लिए, मैंने कहा था अगर तारबंदी नहीं होगी वहाँ पर तो वहाँ पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। ठीक है, उसके पहले ही करीबन 15-20 दिन पहले सीपी साहब ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब वहाँ के मेरे रिटायर्ड होने के पहले 15 दिन बाकी थे कि नाथद्वारा के अस्पताल का थोड़ा ध्यान रखना डॉक्टर साहब। तो मुझे कुछ थोड़ा मेरे दिमाग में उजाला हो गया था कि गड़बड़ हो। 23 नवंबर सत्य साई बाबा का जन्मदिन था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मुझे टिकट मिली और 23 नवंबर को चुनाव हो रहे। अगर बताऊँ आपको तो आज गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज हो सकता था, करोड़ों दस्तखत अटेस्टेड मैंने करे थे। अब वो बच्चे आज मेरे वोटर्स हैं। आपको मैं बताता, ये मेरे साइलेंट वोटर्स हैं थे। तो 85 गाँव में मेरी जल योजना 2000 में मैंने, जबकि मैं नौकरी पेशा व्यक्ति था, लेकिन आध्यात्मिक संगठन से जुड़े रहने के कारण मुझे ये लाभ मिला कि मेरा सूत्रधार जो है वो ईश्वर है। मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट तौर पे, मैं टोटली सरेंडर हूँ। इसलिए मेरी योजना ये है कि निःशुल्क चिकित्सा दूँ और निःशुल्क चिकित्सा संस्थान, जहाँ बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके अपने बच्चों को कोटा भेज रहे हैं, दूसरे जगह भेज रहे हैं, वो भविष्य अपने बच्चों का अच्छा करने के लिए सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, जो मेरा उस समय पे, इन लोगों को पता है उस समय के राजनीतिज्ञ, सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल का यहाँ पर बनना तय है। अभी जैसे जो है राजसमंद में आपका चुनावी मुद्दा क्या है और क्या लगता है आपकी जीत के लिए, क्या लगता है, कितने आश्वस्त हैं, या यहाँ के जो समस्याएं क्या आप देख रहे हैं? बीच में ऐसा भी मौका एक आया कि बीजेपी सत्ता में आई थी और मुझे यहाँ से बाड़मेर भेज दिया गया था, और उस बाड़मेर के समय पे मैं, हमारे आदरणीय सीपी जोशी साहब या अन्य जो है आदरणीय नारायण सिंह जी ने मेरी बहुत मदद करी थी। तो मुझे शुरू से एक राजनीतिक लेवल प्राप्त हुई कि इन लोगों के साथ में मैं, मुझे उस समय पे बीजेपी कांग्रेस इससे कोई नहीं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तिमत्व है प्रकट हुई। और उस समय जो है एक ईमानदारी कि भाई सबसे ईमानदार अगर पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, और इस तरह का एक डेकोरम बनाया गया पूरे देश में बना। जैसा कि आपका रिटायरमेंट हुआ, मेरे हिसाब से 2-3 साल हुआ है, 3 साल पहले आपका रिटायरमेंट हुआ है। रिटायरमेंट के बाद में आपने कांग्रेस ज्वाइन करी एक बार, और कांग्रेस ज्वाइन करके अभी आप पार्टी में आए, तो इसका क्या कारण रहा कि भाई पार्टी कांग्रेस एक बार ज्वाइन करी और उसके बाद में फिर उस पार्टी को छोड़ करके फिर आप पार्टी? इस चेहरे को कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकती। मैं वैसे भूलता हुआ यहाँ नसीराबादी हूँ। मैंने मेरे तरह से प्रयास भी किया, लेकिन जब पता चला कि टिकट अन्य किसी को मिल गई, फिर मुझे अविनाश पांडे जी वगैरह जो उन्होंने बोला 2.5 साल के लिए क्या कर रहे हैं घनश्याम, आपको तो हम आने वाले चुनाव में टिकट देंगे। टिकट के लिए एक दिन का मजमा इकट्ठा किया और एक दिन रो करके चुपचाप बैठ गए। ये ऐसे काम नहीं हुआ। साहब के खिलाफ मैं जा सकता हूँ, जो चीज़ें मेरे हृदय को नहीं जचती, ये लोग साहब के पीछे पीछे हाथ जोड़ते घूमते रहे। मैं हाथ जोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, स्पष्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अब राजसमंद झील के किनारे हो सकेंगे शादी ब्याह के समारोह। जी हाँ, राजसमंद झील के किनारे देवविला रिसोर्ट में बड़ी शानदार वाटिका के साथ रूम, रेस्टोरेंट, लॉन और स्विमिंग पूल की सुविधाएं। साथ ही राजसमंद झील के किनारे कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग या ETV ऑफ राइडिंग भी। तो देर किस बात की, आज ही पधारे देवविला रिसोर्ट एंड वेडिंग वेन्यू। जयराम जी, तो अभी यानी विधानसभा चुनाव मीने में जनतारी आवाज़ ने काफ़ी आप तक पहुँचाई रहा हाँ, जनतारा एक मुद्दा ने आप तक पहुँचावर प्रयास कर रहा हाँ, आणि मैंने बड़ी बड़ी पार्टियाँ प्रत्याशियाँ रही तो बाता में आप तक पहुँचाई हाँ। अब कुछ छोटी छोटी पार्टियाँ रूप में ने या निर्दलीय रूप में भी काफ़ी प्रत्याशी आणि मैदान में खड़ा है, और मैदान में वह खड़ा है तो वण वे भी कड़ी न कड़ी बड़ा मुद्दा ने लेने खड़ा है। वे सके वणारी ताकत कम वेवे, वे सके वणारो जनाधार कम वेवे, लेकिन वणारी जो है, वणारा जो मुद्दा है, वणारी जो बाता है, वे वास्तव में आम जनता ने कटी न कटी टच करे, और वणारी जो बाता है वण में ने होचवा पे मजबूर करे कि वास्तव में ये बड़ी पार्टियाँ कटे है जो जनता ने चूकरी है या जनतारा हितारो कटे अतरो ध्यान राख नहीं पाई रही है, कई है जो बना ने वे निर्दलीय रूप में न खड़ा है। अणी काफ़ी पार्टियाँ कैंडिडेट अटे है। अभी भाजपा या कांग्रेस रा प्रत्याशी लड़े, आप पार्टी राजसमंद में प्रत्याशी है डॉक्टर घनश्याम जी मुरडिया।
जो काफ़ी वर्षों अटे राजसमंद में ने पशु चिकित्सक रा रूप में ने सक्रिय रिया है, काफ़ी वर्षारी वना नौकरी की है। तो वे अबे जो है आप पार्टी जोड़ने 18 प्रत्याशी वनने आप भाग्य आजमाई रहा है। तो वणु आप आज बात करा कि वे कई मुद्दा पे अने चुनाव लड़ रहा है, वनारो जनाधार कई है, वनारो जीत रा लिए कई आधार है, अने सब चीज़ा ने लईने आप बात करा। जयराम जी साहब, जयराम जी की खबरा मेवाड़ी में आप स्वागत है। सबू पहले तो मुँह आप थोड़ो सो संक्षेप, वैसे आप चीर परिचित हो आणि राजसमंद लिए, लेकिन फिर भी मुँह आप परिचय चाहूँ कि भाई कई आप परिचय है। विजय जी भाई साहब, आपने मुझे आपके चैनल पे मेरे बारे में जो जानकारी देने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। और मेरा परिचय तो अब जैसे कि आप लोग तो चलो इस मीडिया की इसमें मेरे बहुत बाद में आए हो। मैंने जब यहाँ नौकरी ज्वाइन करी तो वो समय से आज तक के मैं एक परिचित ही व्यक्ति रहा हूँ। ये चेहरा जो है राजसमंद काकरोली के लिए नया नहीं रहा। जैसे ही मैंने अपनी नौकरी यहाँ पर पशुपालन विभाग में ड्यूटी ज्वाइन करी, उसके बाद में मुझे सेवा कार्य का जो मौका मिला है यहाँ पर, इसलिए यहाँ की जनता जो है राजसमंद काकरोली की इस चेहरे को कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकती। मैं वैसे मूलतः यहाँ नसीराबादी हूँ। अच्छा। और हमारे जो फोर फादर्स जो है, हमारे फादर की यानी जॉब जो है वहाँ पर नागपुर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इसमें रहे। मेरा एजुकेशन जो है नागपुर वेटनरी कॉलेज से हुआ। अच्छा। और मुझे योग मिला उस समय पे, डॉक्टर मोहन भागवत जी वगैरह मेरे सीनियर रहे मेरे कॉलेज के समय पे। वो नागपुर वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट थे। अच्छा। और मैं उनका जूनियर था। तो आपके नितिन गडकरी जी जो हैं, ये बिल्कुल उस समय हॉस्टल में वेस्पा लेकर के आया करते थे, मैं देखा करता था। अच्छा। हमारे हॉस्टल में मुकुल वासनिक जी ये प्रभारी कांग्रेस के, अविनाश पांडे ये प्रभारी कांग्रेस के, इनके चुनावों में हम दौड़ा करते थे नागपुर में। तो मुझे शुरू से ही एक राजनीतिक लेवल प्राप्त हुई कि इन लोगों के साथ में मुझे उस समय पे बीजेपी कांग्रेस इससे कोई नहीं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तिमत्व हैं तो इनके साथ साथ सहयोग करने का, इनके साथ रहने का मौका जो प्राप्त हुआ। और आज जब मैं यहाँ नौकरी पेशा में जब ज्वाइन किया, उसके बाद राजसमंद की जनता ये इस चुनाव में खुद ही बताएगी कि हम मुरडिया साहब को कितना जानते हैं। क्या मुरडिया साहब ने जितनी सेवा का कार्य किया है, शायद ही उन्होंने खिलानी साहब के साथ साथ जो मैं रह कर के जो सेवा कार्य मैंने किया है, तो डॉक्टर खिलानी साहब को जैसे भूल नहीं सकती आज भी जनता, वैसे डॉक्टर मुरडिया साहब को भी कभी अपने हृदय से नहीं निकाल सकती है। इस ढंग से उनके हृदय में निवास करने का काम मैंने किया। जैसा कि आपका रिटायरमेंट हुआ, मेरे हिसाब से 2-3 साल हुआ है, 3 साल पहले आपका रिटायरमेंट हुआ है। रिटायरमेंट के बाद में आपने कांग्रेस ज्वाइन करी एक बार, और कांग्रेस ज्वाइन करके अभी आप पार्टी में आए। तो इसका क्या कारण रहा कि भाई पार्टी कांग्रेस एक बार ज्वाइन करी और उसके बाद में फिर उस पार्टी को छोड़ करके फिर आप पार्टी में आए, क्या कारण क्या है? दरअसल विजय जी वैसा बात यह है कि मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। अपने कॉलेज जीवन से भी मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। असल में यहाँ आने के बाद में मुझे आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का, और उस समय पे बंसीलाल जी गहलोत साहब एमएलए थे, और काका साहब भी परिचित रहे, क्योंकि वैसे मैं ब्रजवासी हूँ। तो ब्रजवासी के हिसाब से यहाँ के जो यानी राजनीति में जो आगे बढ़े हुए लोग थे उनके मैं टच में रहा। तो मुझे इन लोगों का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांग्रेस से वैसे ही जुड़ा रहा था, और कांग्रेस से यहाँ भी लगातार मेरे नौकरी के समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा। बीच में ऐसा भी मौका एक आया कि बीजेपी सत्ता में आई थी और मुझे यहाँ से बाड़मेर भेज दिया गया था। और उस बाड़मेर के समय पर मैं हमारे आदरणीय सीपी जोशी साहब या अन्य जो है आदरणीय नारायण सिंह जी ने मेरी बहुत मदद करी थी कि नहीं हम तो आपको नहीं जाने देंगे। सीपी साहब ने मेरी मदद करी, लेकिन इनकी मदद मेरे उस समय काम में नहीं आई कि सत्ता अलग थी, बीजेपी की सत्ता थी उस समय पे। आज भी मेरे पास डिजायर लिखी हुई है। मैं जाकर के नागपुर नितिन गडकरी जी से कहा, गडकरी जी ने मैडम वसुंधरा जी को फ़ोन पे मेरे सामने बात करी और मैं तत्काल मेरे आदेश जहाँ के वहाँ यथावत मैं आ गया था। तो राजनीति से मेरा जुड़ाव रहा है। सवेरे जो है मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलते थे और शाम को मेरे ऑर्डर कैंसिल होते
थे। तो ये एक राजनीति से जुड़ा रहने के कारण मेरा पूरा समय नौकरी का ज्वाइनिंग करने से लेके तो रिटायर्ड होते तक मैंने यहीं व्यतीत किया है। और यहाँ की जनता का प्रेम है, यहाँ के राजनीतिज्ञों का प्रेम है। आज मेरे बीजेपी के जो लोग हैं और मेरे कांग्रेस के जो लोग हैं, मैं ये तो आपके सामने स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा कि उनकी पार्टी रहने के, उसके पार्टी के साथ घूमते रहने के बावजूद भी उनके हृदय में मेरा क्या यानी बसा हुआ है। तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ की जनता ही नहीं तो यहाँ के बीजेपी के कई अच्छे अच्छे व्यक्तित्व जो है, जो चिर परिचित है यहाँ के, वो भी मेरे वोटर्स हैं। कांग्रेस में वही चीज़ है कि भले ही वो उन कैंडिडेट के साथ में घूमते होंगे लेकिन वोट तो डॉक्टर साहब को ही मिलेगा, बराबर है। तो ये एक मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कांग्रेस से जुड़े आप, उसके बाद में कांग्रेस छोड़ करके आप पार्टी में आने का क्या कारण था? इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आदरणीय काका साहब ने मुझे पार्टी से ज्वाइन करवाया, क्योंकि नौकरी में रहने के बाद जैसे पार्टी से ज्वाइन का कोई सवाल ही नहीं था। जैसे मेरा रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद में काका साहब ने मुझे वहाँ पर लेकर देव विलास में, वहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी ऑल इंडिया यानी ऑल राजस्थान कांग्रेस कमेटी की कुछ ये चल रही थी, तो उसमें मुझे लेके गए और वहाँ ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करने के बाद में तत्काल काका साहब ने मुझे यहाँ के उस समय के लिए एमएलए के लिए भी लिख के दिया। उन्होंने डीसीसी से पीसीसी को लेटर लिखा कि इस व्यक्ति के जो प्रोफाइल है इस पर विचार किया जाए। मैंने मेरे तरह से प्रयास भी किया, लेकिन जब पता चला कि टिकट अन्य किसी को मिल गई, फिर मुझे अविनाश पांडे जी वगैरह जो उन्होंने बोला 2.5 साल के लिए क्या कर रहे घनश्याम, आपको तो हम आने वाले चुनाव में टिकट देंगे। तो मेरे मन को नहीं ये चीज़ें भाई, और उसी समय पे मैंने सोच लिया कि ये लोग शायद पता नहीं मुझे कब चुनाव लड़वाएंगे। तो मैंने उसी समय उस पार्टी को त्याग दिया और मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर दिया। उसी समय से ज्वाइन कर लिया? उसी समय से मैंने ज्वाइन कर लिया था। और बीच में जब यहाँ से काफ़ी प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार थे आम आदमी पार्टी से, उन्होंने देखा कि एक बेस्ट प्रोफाइल एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आया हुआ है जिनकी बड़ी स्ट्रांग प्रोफाइल है, तो उन्होंने क्या किया कि सब तो पीछे हट गए। उन्होंने बोला इस बार हम डॉक्टर साहब का ही प्रोफाइल आगे भेजते हैं। और ईश्वर की कृपा ये रही कि राजस्थान में जो 88 सीट जो लड़ रही हैं उसमें से 1 नंबर मेरा भी है और मुझे तीसरे लिस्ट में 24वें नंबर पे उन्होंने मेरा नाम दिया। ठीक बात है। अभी जैसे जो है राजसमंद में आपका चुनावी मुद्दा क्या है और क्या लगता है आपकी जीत के लिए, क्या लगता है, कितने आश्वस्त हैं, या यहाँ के जो समस्याएं क्या आप देख रहे हैं? विजय जी भाई साहब, जब इतनी लंबी सर्विस मेरी यहाँ रही है, नारायण सिंह जी पहले से ही शुरू से ही मेरे साथ साथ रहे हैं। अभी जो माहेश्वरी जी जो आई हैं, इनकी माता मेरे काफ़ी उस समय से राजनीतिक टच में रहीं। इन्होंने जो स्टडी किया यहाँ का राजसमंद काकरोली का और इस क्षेत्र का जो स्टडी किया है, मैं जिन बातों को लेकर के यहाँ पर आया था, आपको मैं विशेष तौर पे बता दूं कि जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में सन 2000 में ये झील सूख गई थी, तो मैं एक आध्यात्मिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आज आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे क्या मुझे मेरे दिमाग में कोई प्रकार का टेंशन नहीं है कि मैं एक प्रत्याशी हूँ आम आदमी पार्टी का, जीतूंगा हारूंगा, ये मेरे दिमाग पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? कि मेरा सूत्रधार जो है वो ईश्वर है। मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट तौर पे, मैं टोटली सरेंडर हूँ ईश्वर के चिंतन में। इसलिए अब जो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ और यहाँ जो झील जब सूख गई थी, उस समय पे मैंने मेरे सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ का वाटर प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ था। इसका सबूत भी हमारे उस समय के विधायक जो है बंसीलाल गहलोत जी मेरे साथ में गए हुए थे। और मैंने काफ़ी यानी उस समय पे करीबन 85 गाँव में यहाँ जल योजना पाइपलाइन, मेरा स्टोर हाउस था देवथड़ी गांव से पूरे ज़िले के लोग वहां से पाइप लेकर के जाके अपने गांव में दूर दूर से जहां पानी की सुविधा थी वहां से अपने गांव तक पानी पहुंचा रहे थे। तो 85 गांव में मेरी जल योजना 2000 में मैंने, जबकि मैं नौकरी पेशा व्यक्ति था लेकिन आध्यात्मिक संगठन से जुड़े रहने के कारण मुझे ये लाभ मिला। तो उसका पूरा एक्सपेंसेज किसने करा? वो सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन से सारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये हुआ था और इसलिए मैं उस समय पे
स्टेट लेवल पे सेवा दल का कार्य संभाल रहा था। सत्यसाई सेवा दल का कार्य वो पूरा जो है कई लोग उसमें शामिल रहे जिन्होंने अपना आर्थिक योगदान उसमें दिया और ऑर्गेनाइजेशन ने तो संभाला। आपको अगर याद होगा कि दक्षिण भारत में पानी की बड़ी किल्लत रही है, तो सत्यसाई बाबा ने उस समय पे वहाँ पर बड़े बड़े वाटर प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को हैंड ओवर करे। तो गवर्नमेंट उस समय पे हाथ जोड़ते रही कि भगवान आपने तो ये प्रोजेक्ट हमको दे दिया, लेकिन इसको संचालित करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। वो तो ईश्वरीय शक्ति रही और इसलिए वो ईश्वरीय शक्ति जो है आज मुझे आगे से आगे संचालित कर रही है। तो मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति मेरे अस्पताल में आ जाता, उस समय पे छोटे छोटे बच्चे थे जो कागज़ों पे दस्तखत करने के लिए मेरे पास आया करते थे, और मैं अगर बताऊं आपको तो आज ग्रीनिज बुक में मेरा नाम दर्ज हो सकता था। करोड़ों दस्तखत अटेस्टेड मैंने करे हैं। अच्छा। अब वो बच्चे आज मेरे वोटर्स हैं। आपको मैं बताता, ये मेरे साइलेंट वोटर्स हैं। वो रोते थे कि अरे सर आपके पास हम आए कि आप देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं हो, चरित्र प्रमाण पत्र हो, कोई प्रमाण पत्र हो। तो ये जिनको मैंने इशू किया है मेरे नौकरी के काल में, ये मेरे वोटर्स हैं। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जिस समय काउंटिंग होगी तो विचार करेंगे लोग कि इतने वोट डॉक्टर मुरडिया साहब के कहाँ से रहे। तो ये मेरे साइलेंट वोटर हैं और ये साइलेंट वोटर को स्टिमुलेट करने का जो है ईश्वरीय तत्व कार्य करेगा। और मैं इतना तो आश्वस्त हूँ कि अब मैं सबसे आगे रहूँगा, आगे रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे राजसमंद में मैंने ये प्रश्न भी करा था कि क्या मुद्दा क्या है राजसमंद में, क्या काम आपको लगता है कि यहाँ पर राजसमंद में इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ जो आपको अगर मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? बड़ी बड़ी चीज़ें क्या आप महसूस कर रहे हैं? विजय जी, मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने आपको बता दिया, एक तो जल योजना का कार्य मैंने उस समय पे किया जिस समय पे झील में एक बूंद भी पानी नहीं था। अब मेरी योजना, उस समय मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी थी कि भगवान मेरा पोस्टिंग ऐसे जगह देना कि जहाँ पर मैं जनता की बहुत सेवा करूँगा। अब उसके मुताबिक मुझे ऐसे जगह नाथद्वारा के वहाँ मनियाना में मेरा पोस्टिंग हुआ। और जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे पोस्ट खाली थी और मैं 7 साल का एक्सपीरियंस व्यक्ति जो है तो उठा के उस समय पर मनियाना से मुझे राजसमंद ले आए, क्योंकि यहाँ सर्जरी वगैरह करना, मैं मेजर सर्जरी वगैरह करता था, ऑपरेशन वगैरह, तो इसलिए मुझे यहाँ लेके आ गए। अब उसमें क्या हुआ कि मेरे प्रोफेशनल कार्य के साथ साथ मैं अन्य सामाजिक कार्य करते रहा, जिसमें मैंने बता दिया कि करोड़ों तो कागज़ अटेस्टेड करे हैं। जल योजना आपके सामने है, जो लोग बताएंगे गाँव के कि हमारे इस गांव में सर ने जल योजना का कार्य किया। अब तीसरी जो योजना जो मैं बता रहा हूँ, जिसको लेके मैं यहाँ हूँ, राजनीति ये एक अलग चीज़ रही। सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन का मैं मेंबर हूँ। 185 देश से वहाँ पर संगठन को आर्थिक यानी योगदान होता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब रिटायर्ड होने के बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं यहाँ पर मेरे बचे हुए कार्य करवाऊँ। उसमें सबसे बड़ा कार्य है सत्यसाई हार्ट हॉस्पिटल, जो मेरा उस समय पे, इन लोगों को पता है उस समय के राजनीतिज्ञ, सत्यसाई हार्ट हॉस्पिटल का यहाँ पर बनना तय है। अच्छा। चाहे मैं जीत के आऊँ नहीं आऊँ, अच्छा, तो भी हार्ट हॉस्पिटल बनेगा। और यहाँ पर राजस्थान स्टेट के अलग अलग जगह के जो लोग हैं अपने हार्ट का ऑपरेशन निशुल्क, जो अभी राजसमंद में मैंने 42 ऑपरेशन हार्ट के निशुल्क करवाए हैं। मैं बाकायदा यादी आपको दे सकता हूँ, जो सिर्फ मेरा कागज़ लिख के लेके गए हार्ट के हॉस्पिटल में। ये गेट से तो उनकी एंट्री हुई, दूसरे गेट से आउट हो गए। कहीं 2 पैसे भी उनको, अच्छा, 2 पैसे भी उनको देने की जरूरत नहीं पड़ी। सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन करता है, बराबर है, सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। तो ये एक चीज़, तो मैंने ये सोचा कि भगवान, शायद किडनी का भी संचालित हो रहा था। जो पुट्टपर्ती का और बेंगलोर का जो हॉस्पिटल है वहाँ किडनी के भी ऑपरेशन हो रहे थे, लेकिन कोई कारणवश किडनी के ऑपरेशन वहाँ पर अब नहीं हो रहे हैं। हार्ट का ऑपरेशन जो है 5 अस्पताल अभी भारत में, शायद चेन्नई में या बेंगलोर में नहीं, पुट्टपर्ती, बाबा का जन्म स्थान पुट्टपर्ती में, ठीक है। अभी मैं आपको बताता कि जिस समय पर डेट डिक्लेयर हुई 23 नवंबर सत्यसाई बाबा का जन्मदिन था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मुझे टिकट मिली। और 23 नवंबर को चुनाव हो रहे, 23 नवंबर 25 नवंबर कोई अंतर नहीं, 1-2 दिन का। इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मेरे भगवान ने ही मुझे टिकट दी है और मेरे भगवान ही मेरी नैया पार लगाएंगे। क्यों कि ये जो जनता जो है, ये संचालन ईश्वर करता है। इस जनता का जाने के बाद वोट 1 नंबर पर दबाना है, 2 नंबर पर देना है या 3 नंबर पर उस समय पर। तो इसलिए दूसरी योजना मेरी हॉस्पिटल की बताया। तीसरी निःशुल्क, मैंने बता दिया निःशुल्क हॉस्पिटल का जो ये रहेगा। अन्य जो योजना है निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि इंसान
अपने जीवन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसकी चिकित्सा करवाने में खर्च करता है, क्योंकि जीने मरने वाली बात होती है। तो इसलिए जिंदा रहेगा तो बहुत सारा पैसा कमा लेगा, मर गया तो सब गया। इसलिए निःशुल्क शिक्षा, हर एक निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क शिक्षा, ये दो चीज़ें जब तक समाज में निःशुल्क नहीं हो सकती, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ का इंसान अपनी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए मेरी योजना ये है कि निःशुल्क चिकित्सा दूं और निःशुल्क चिकित्सा संस्थान, जहाँ बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके अपने बच्चों को कोटा भेज रहे, दूसरे जगह भेज रहे, वो भविष्य अपने बच्चों का अच्छा करने के लिए, तो वो भविष्य में निःशुल्क चिकित्सा संस्थान यहाँ पर खोल के, तो दो मेरी भविष्य की योजनाएं हैं, जो निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क यानी शिक्षा, ये दो चीज़ें मेरे जीवन में, ये अगर मैंने हासिल कर लिया और करूँगा, क्योंकि इसका संचालन करता कोई और है, मुझे तो एक माध्यम बना रखा है, राजनीति में एक माध्यम के तौर पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, आगे हरी इच्छा है, क्योंकि दावेदार और भी हैं, उनके अपने भी इष्ट रहे होंगे, वो अपने उस परी से यानी सोच रहे होंगे, तो मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी इच्छा ईश्वर पूरी करेगा। और आपके चैनल से मुझे यहाँ जो मौका दिया, मेरी भावना आप सब लोगों के सामने आप रख रहे हो, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू सुनने के बाद में जिन जिन के कागज़ मैंने अटेस्ट करे वो याद करेंगे, जिनके पशुओं का इलाज मैंने किया वो याद करेंगे, जिनको जिस प्रकार से सेवा मैंने गरीब लोगों को अलग अलग गांव में छोटे छोटे कक्षाएं शुरू करी थी, उनका पैसा मैं देता था। कई लोग बताएंगे कि मुरडिया साहब अपने जेब से, अपने तनख्वाह से पैसा यानी वितरित करते थे। कई लोगों के शादी ब्याहों में अनाज भेज रहे, यानी जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने पूरा कोशिश करी। एक जो है आप आम आदमी पार्टी जब मेरे हिसाब से 2012 के आसपास में प्रकट हुई, और उस समय जो है एक ईमानदारी कि भाई सबसे ईमानदार अगर पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, और इस तरह का एक डेकोरम बनाया गया पूरे देश में बना कि भाई यार सबसे अगर अच्छी पार्टी अगर है तो आम आदमी पार्टी। और काफ़ी लोग मतलब ऐसे लोग जो कि बीजेपी और कांग्रेस से वर्षों से जुड़े हुए थे, वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए हैं। मगर जैसे पहला चुनाव वो जीते, दूसरा चुनाव भी लगातार जीते और बड़े अंतर के साथ में जीते। मतलब मैं कहूँ कि इस इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़े अंतर से अगर कोई पार्टी जीती दिल्ली में तो वो 67 सीटें वो लाए हैं 70 में से। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन अभी समय के साथ में आम आदमी पार्टी के साथ में इल्ज़ाम लगे कि भाई वो शराब घोटाले में, और उसके बाद में एक जेल में गए, दूसरे जेल में गए और तीसरे पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अभी की वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो यूँ एक तरह से लग रहा है कि भाई यार दूसरी पार्टियों में आम आदमी पार्टी में अब कोई अंतर नहीं रहा है। इस पर को कैसे देखते हैं आप? इसमें विजय जी भाई साहब बात यह है कि 2012 में पार्टी ज्वाइन करे थे, IRS हैं हमारे अरविंद जी, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तित्व है, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इस पार्टी की स्थापना करी। एक बार, दो बार, तीन बार, जहाँ केंद्र में सरकार जो है आप जानते हो बीजेपी की रही, इसके बावजूद भी वहाँ की दिल्ली की जनता को प्रभावित नहीं कर पाए। वहाँ अरविंद जी की सरकार बनी रही, तीसरी बार भी वहाँ सरकार आने जा रही है। पंजाब में आपने देखा होगा कि यहाँ पर भगवंत मान जी की सत्ता जो आज पार्टी काम कर रही है। उम्मीद थी कि 200 सीट अगर राजसमंद में अगर लड़ती तो यहाँ भी हम सरकार बनाने के पोजीशन में तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सीटें हमारी ला कर के, जैसे पंजाब में पहले 22 सीटें आई थी, अब उसके बाद में दूसरे पंचवार्षिक में इन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो यहाँ भी यही उम्मीद थी कि अभी हम कुछ विधायक यहाँ पर चुन के आते और आने वाले 5 साल में हो सकता है कि सरकार यहाँ भी आम आदमी पार्टी की बने। अब जो इल्ज़ाम जो लगे हुए हैं इनके ऊपर, क्योंकि देखो मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ एक नया व्यक्तिमत्व हूँ, बराबर है, इन लोगों की विचारधारा और जो क्या हुआ नहीं हुआ इस संदर्भ में तो मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं भी इस संदर्भ में आपको ज़्यादा विशेष कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सच्चाई अगर मान लो जो भी होती है, इंसान झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकता, सही बात, बराबर है। इसलिए अगर मान लो ये जो सारी घटनाक्रम जो घट रहा है इसमें अगर सच्चाई होगी तो तीसरी बार केजरीवाल जी वहाँ पर इतने मतों से चुन के नहीं आएंगे, हो सकता सरकार भी गंवा बैठे अगर सच्चाई हो तो। अब इसकी जांच चल रही है तो वो जांच के घेरे में सारे लोग उसमें, कई तो जेल में हैं और कई तो जो भी उन जांच के घेरे में है, तो इसलिए इस बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको तो नहीं दे पाऊँगा। इतना ज़रूर जानता हूँ कि सत्य छिपता नहीं है,
थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। पराजित बिल्कुल। और मैं ये भी आपको पराजित भी पूरा मैं विश्वास भी है। पराजित नहीं होऊंगा। हाँ। सब आप भाई लोगों का प्रेम है मेरे एक से। एक और प्रश्न है कि जैसे बीजेपी या कांग्रेस, यहाँ राजस्थान में मैं ये देखता हूँ कि वर्षों से इन दो पार्टियों का ही शासन रहा है, और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या बाहर की छोटी छोटी पार्टियों ने अपने भाग्य आजमाए हैं, और आप पार्टी ने भी पिछले चुनाव में भी यहाँ पर भाग्य आजमाया था, मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अब देखा जाए तो ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ बड़ा धन बल का भी प्रयोग करते हैं, बड़े इनके कार्यकर्ताओं की भीड़ है, छोटे छोटे स्तर पर इन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं, सब तरह की स्थितियां हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके ना आपको कैसे लगता है कि भाई आप कैसे इनके सामने अपना बना पाएंगे, या कैसे आप जीत के प्रति कैसे आप लगता है आपको? इसमें ये एक चीज़ स्पष्ट है, इंसान का व्यक्तिमत्व जो है वो बाहरी जनता को प्रभावित करता है। डॉक्टर मुरडिया साहब का चेहरा एक आज यहाँ की जनता जो याद करती है। दीप्ति जी चलो अभी आई है 2.5 साल पहले, श्रीमती स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी, यहाँ पर इन्होंने अच्छा कार्यकाल इनका जो रखा, जो भी कार्य किए उनसे बन बैठे। जो कांग्रेस की सत्ता तो लंबे समय से यहाँ से चल बसी, उसके पूर्व जो हुआ, लेकिन लंबे समय से ये सीट कांग्रेस के हाथ कभी नहीं लगी। अब बीजेपी की सत्ता रही तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा लंबा कार्यकाल इनको मिला, बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ था। किरण माहेश्वरी जी मंत्री रही स्वयं, उस समय पे जिस क्षेत्र की वो मंत्री रही, जो कार्य पीएचडी की इसमें, तो क्या कार्य किए? कुछ नहीं किए। गरीब लोगों को लिए उनके आवास भवन, समाज भवन वो जो उन्होंने बना दिए, इससे काम नहीं चलता। जैसे कि आज भी हमारे सीपी जोशी साहब का नाम लेते हैं, उस जो बनाया धरन जो वहाँ जो बनाया उसके लिए, तो ऐसा कोई बड़ा काम सक्रिय जो बहुत बड़ा काम राजसमंद के लिए नहीं हुआ। आपको मैं बताता, यहाँ पशु चिकित्सालय मेरे समय पे बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय आया, उसी समय पे मेरे समय पे जगह आवंटित हुई। जब यहाँ से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय चल बसा राजसमंद से नाथद्वारा, क्योंकि उसके पहले ही करीबन 15-20 दिन पहले सीपी साहब ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब वहाँ के मेरे रिटायर्ड होने के पहले 15 दिन बाकी थे कि नाथद्वारा के अस्पताल का थोड़ा ध्यान रखना डॉक्टर साहब। तो मुझे कुछ थोड़ा मेरे दिमाग में उजाला हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें तो एक जने ने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया कि मुरडिया जी ने गलती से ये बहुउद्देशीय वहाँ गया, मुरडिया जी यहाँ सिटी को छोड़ करके वहाँ दूर जाना नहीं चाहते थे, उस ज़मीन को उन्होंने बाउंड्री वॉल के लिए भी बजट आया था, वो भी लैप्स हो गया था, और मुरडिया जी वहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए, इसकी उनके कारण। और जैसे नगर पालिका ने भी यही, नगर परिषद ने भी यही कहा कि भाई यार ये इस संस्थान की नाकामी रही कि वो संस्थान उस जगह पर कब्जा नहीं कर पाई, इस कारण से ये बहुउद्देशीय नाथद्वारा गया। इस पे भी कोई भी सत्य चीज़ को छिपाने के लिए कई प्रकार के इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, बराबर है। जिस समय पे ये अस्पताल जा रहा था, उसके समय पे मैंने उसके पूर्व की कार्रवाई अगर मैं बताऊं कि जिस समय वो जगह हमें आवंटित की गई, आज भी मुझे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग वहाँ जाके देखें कि मैं जेसीबी लेकर के मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया था। मैंने यहाँ चल चिकित्सा इकाई जो मेरी शुरू करनी थी, वहाँ काम शुरू कर दिया था। डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा जी आयुर्वेदिक अधिकारी थे, उनको पता है, वो सबूत देंगे कि मुरडिया साहब ने खोद काम चालू कर दिया था। तो तुम कैसे कहते हो कि मैं नाकाम रहा उसमें? दूसरी बात, आज भी प्रोसीडिंग, तुम इस चीज़ को मत झुटलाओ, आज भी वहाँ पर निदेशालय लेवल पे जो है, डायरेक्टरेट लेवल पे, जिस समय पे हमारे डायरेक्टर गुप्ता जी थे, उन गुप्ता जी ने 35,000 रुपये तारबंदी के लिए, मैंने कहा था अगर तारबंदी नहीं होगी वहाँ पर तो वहाँ पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, उस समय मैंने 35,000 जो तुम्हारे पास बाकी बचा हुआ है, क्योंकि अब वो ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई बजट नहीं आया ही नहीं कोई बजट। मैंने वहाँ से लाने का प्रयास किया था, जो वहाँ पर असंभव हुआ। और मैंने जब
मैं अगर मान लो इसके लिए ये सोचता कि मैं इतने दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे दूरी क्या चीज़ होती है, जब नौकरी करने इतने दूर आके बैठ गए तो यहाँ से जो जगह आवंटित करी है उसके दूरी की क्या बात होती है, बराबर है। तो इसलिए मेरा तो मकान यहाँ पर महावीर नगर में 100 फीट पे मैं 20 साल से यहाँ बसा हुआ, तो मुझे इतने से दूर जाने के लिए और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो सरकार जो चिकित्सालय बना रही है जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, तो मुझे तो बड़ी खुशी थी कि मेरा चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक। आप पूछना जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले जो लोग हैं आज भी, जैसे नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, इनसे पूछना, अशोक जी से, इनसे पूछना उपाध्यक्ष महोदय से कि कितना विरोध किया मुरडिया साहब ने तुमको फ़ोन कर करके, अरे बचा लो इस अस्पताल को, बचा लो। लोगों ने, इन्होंने आखिरी मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और क्या करूं मैं कि मैं तो रिटायर्ड हो चुका था, कुछ नहीं कर सकता था। बीजेपी के लेवल पे दीप्ति जी ने एक दिन का मजमा इकट्ठा किया और एक दिन रो करके चुपचाप बैठ गए। ये ऐसे काम नहीं हुआ करते हैं। जब एक दिन अगर इतना पब्लिक तुमने इकट्ठा किया तो उसको आगे से आगे प्रोसेस करके उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए थी। एक दिन रोना रो लिया, मर गया, और उसके लिए अगर बैठ के रो लिया, तो ऐसे राजनीति नहीं चलती। दीप्ति जी को ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन ठीक है कि उनकी माँ से वो थोड़ा थोड़ा सीखी, तो वो अपना दिमाग इतना आगे का नहीं सोच सकी। बाकी अस्पताल नहीं जाता क्योंकि सत्ता जो है भलाई यानी राज्य में कांग्रेस की थी। लेकिन अगर बचाना चाहता इंसान, मेरे समय पे, आप आज भी ये बात कहता हूँ कि सीपी जोशी साहब ने मेरे रहते हुए यहाँ पर कभी ये बात नहीं निकाली कि राजसमंद का बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में नाथद्वारा ले जाऊँ, क्योंकि उनको मालूम था ये व्यक्ति उतना प्रभाव रखता है जो अपनी ट्रांसफ़र दूसरों के बलबूते पे यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, तो फिर मेरे लिए तो बड़ी समस्या होगी। इसलिए बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय यहाँ से गया, इसका मुझे बड़ा गम है। उसके बाद इन कांग्रेसी नेताओं ने मेरे से बात करना बंद कर दिया कि ये साहब के खिलाफ जाएंगे। देखो, साहब के खिलाफ मैं जा सकता हूँ, जो चीज़ें मेरे हृदय को नहीं जचती। ये लोग साहब के पीछे पीछे हाथ जोड़ते घूमते रहे। मैं हाथ जोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, स्पष्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तुमको अगर मेरी चीज़ समझ में आती है तो ठीक है, और नहीं आती है तो तुम में और मुझ में दूरी रहेगी। सही बात। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये था कि भाई ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके बड़े संगठन हैं, और इन सब के बीच में आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? कैसे लग रहा है कि भाई यार इन सब के सामने हम जीत पाएंगे? ये थोड़ा सा संक्षेप। बड़ी खुशी की बात है ये। और आप पूछ भी रहे ना, तो आपने बड़े सोच समझ के पूछ रहे कि मुरडिया साहब आप इतने आश्वस्त क्यों हो कि आप जीत जाओगे? आश्वस्त मैं हूँ। अच्छा। क्योंकि जिताने वाली जनता होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है ना, बड़ी बड़ी पार्टियां भी हार जाती हैं, ये आपने देखा होगा। जब वैसा व्यक्तिमत्व जब सामने आता है, लोगों के सामने एक वेल नोन चेहरा अगर आता है कि आधी रात में दौड़ के आने वाला ये व्यक्ति है, तो उस समय पर लोग पार्टियां नहीं देखते। आप कभी फील्ड में घूमना और उनको बोलना कि तुम तो हम तो पहले सर बीजेपी के रहे, क्या कांग्रेस के रहे, लेकिन उनसे पूछना सही सही बताओ आप इस बार वोट किसको देंगे, तो आपको यही बताएंगे कि इस बार वोट तो हम डॉक्टर मुरडिया जी को देंगे। क्योंकि आज तक मुरडिया साहब चुनाव में खड़े नहीं थे, बराबर है, पार्टियों का हम वोट देते थे। लेकिन आज हमारा नेता जिसने हमारा भलाई किया, वैसे देखा जाए तो मैं नेता नहीं था, मैं एक अधिकारी था, लेकिन अब नेता बनने के प्रयास में लगा हुआ हूँ और नेता बन के। तो कतरी मतलब राजनीति कितनी आप सीख गए? मतलब अब राजनीति तो ऐसा है भाई साहब शर्मा जी कि मैं अपने कॉलेज जीवन से ही राजनीति में रहा। मैं सन 84 में जो है सरपंच का चुनाव लड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जब मेरी उम्र 24 साल थी। और फिर मैंने बताया कि मेरे साथी जितने भी है जो नाम गिनाए थे वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बन गए। कोई केंद्र में मिनिस्टर है, कोई RSS चीफ बन गए, कई लोग PCC यानी ये हैं। तो ये लोग जो है इनका मुझे यानी साथ प्राप्त हुआ है। इसलिए राजनीति तो मेरी शुरू से थी। और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के कार्य को लेके आया, और मैंने यही सोचा था कि 2023 में मैं जब रिटायर्ड हूँ उसके बाद मैं मेरा प्रवेश यहाँ राजसमंद में राजनीतिक तौर पे कर दूंगा। और इसलिए मेरे जो कार्य जो होते रहे वो ये राजनीतिक कार्य होते रहे हैं, सामाजिक कार्य थे, लेकिन उसको राजनीतिक मोड़ में शुरू से क्या मुरडिया साहब ने किया। किसने किया? तो मुरडिया साहब ने किया। तो आज भी गाँव के लोग बताएंगे ये जल योजना मुरडिया साहब की। आज आप मेरे नाम के शिलालेख देखोगे गाँव में,
कोई अधिकारी अपने नाम के शिलालेख नहीं लगा सकता। सही बात है। लेकिन आज जब मेरे नाम के शिलालेख गाँव में नेता पढ़ते थे हाँ। कि डॉक्टर मुरुडिया कमरे का उद्घाटन, ये जल योजना का उद्घाटन डॉक्टर मुरुडिया के हाथ से, तो उस समय मुझे कई कहते थे अरे तुम अधिकारी हो, तुम नाम मत लिखो। मैंने बोला, अधिकारी के अधिकारी तक ही हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ कोई तुम्हारे सरकार से पैसे लेके नहीं कर रहा हूँ, मेरे संगठन का पैसा है। और मेरा नाम अगर जनता लिख रही है तो जनता ने उस समय तो शिलालेख लिख दिए। आप देखना कि इस बार जनता मेरा नाम विधायक के तौर पे विधायक के तौर पे लिखेगी। अब आप हमारे इस चैनल से आप काफ़ी है जो उत्साहित भी दिख रहे हैं, काफ़ी आश्वस्त भी दिख रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को तो मेरा संदेश यही है कि आपने जितना प्रेम मुझे दिया है आज तक पिछले 30 वर्षों में, वो प्रेम बरकरार रखेगी। जनता को जैसा प्रत्याशी चाहिए था, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, पार्टियां दो ही हैं यहाँ मजबूत, लेकिन आज के समय पे एक पार्टी को छोड़ के मैं अन्य पार्टी से अपना यानी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कुल मिला के जनता को वो प्रत्याशी मिल गया जिसके लिए जनता चाहत रखी थी। तो इसलिए मैं जनता से और सभी से यही, उन्हीं के उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा। जनता मुझे उनका प्रेम देगी और मुझे चुन के देगी, यही भावना मैं व्यक्त करता हूँ। राजसमंद की जनता से निवेदन करता हूँ कि मेरा नाम 1 नंबर के बैलेट पर ही है और 1 नंबर पर बटन दबाकर झाड़ू का निशान और मेरा फ़ोटो देख कर के 1 नंबर का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने का कष्ट करेंगे। चलो, तो जैसो कि आप हुणियों की ये काफ़ी जो है आश्वस्त भी दिखी रहा है। अणा है जो नौकरी में रहता लगा भी काफ़ी तरह का जन सेवा का काम अणा गणाया है। और वास्तव में यह है कि निश्चित रूप हूँ अगर पुराना पौधा अणा जो भी बोया है तो वे निश्चित रूप हूँ अणा ने अणी बार अणी चुनाव में फल भी देगा। अब जो भी स्थिति बनेगा हर खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। अणी तरह और भी प्रत्याशी काफ़ी है, बड़ा प्रत्याशियों परिचय आप कराता रहेगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।